हेलो गाइज, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय बाजार। अभी देख सकते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कहाँ पर कल मोमेंटम करेगी, किस पॉइंट पर बाय एंड सेल के लिए प्लान करना। अगर मार्केट का ओपनिंग गैप अप हो तो क्या करे, गैप डाउन हो तो क्या करे, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो किस मोमेंटम करेंगे, इन सारे टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करने वाले। लेट्स यहाँ पर देखेंगे डेली चार्ट फ्रेम पर यहाँ पर सेलिंग का साइन दिया, उछाल लिया, सेलिंग आया 44,500 अभी मार्केट के लिए रेजिस्टेंस है। 44,000 का जो सपोर्ट था उसका ब्रेकडाउन हो गया। मार्केट यहाँ से डायरेक्ट गैप डाउन ओपन हुआ और लो लगा है 43,800 का, ये लो लगा चुका है। अभी देखेंगे तो ये एग्जैक्टली सपोर्ट एरिया पर ट्रेड करी है। ये सपोर्ट पॉइंट था, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो चुका है। 750 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 43,750 का इस लेवल का ब्रेकडाउन करती है तो फिर 43,500 और फिर अगेन 43,300 ये सपोर्ट जोन है। इसके नीचे क्लियर स्पेस है बैंक निफ्टी में डाउनफॉल करने के लिए। अभी हम लोग 15 मिनट कैंडल में देखेंगे कल एग्जैक्टली हमारा कहाँ पे ट्रेड और प्लान होना चाहिए, कहाँ पर बाई एंड सेल के लिए प्लान कर सकते हैं। अभी मार्केट को देखेंगे डायरेक्ट गैप डाउन ओपन हो गया 44,100 के पास। हमारा सेलिंग पॉइंट था 44,250 के नीचे सेल करेंगे, लेकिन मार्केट यहाँ पर 150 पॉइंट का गैप डाउन हो गया, 200 पॉइंट का लगभग यहाँ पर गैप डाउन हो गया। इसका क्लोजिंग पॉइंट देखें तो इसका क्लोजिंग पॉइंट था जो 350 के आसपास में था, तो लगभग 200-250 पॉइंट का गैप डाउन ओपन हुआ और एक बड़ी कैंडल बना। ये 15 मिनट का ही बहुत बड़ा कैंडल बना दिया और इसने जो लो लगा है 43,800 का लो लगा। 300 पॉइंट का एक बड़ा सा कैंडल 15 मिनट कैंडल में बना दिया। 5 मिनट में भी हमें कहीं पे सेल का चांस नहीं मिला है, क्योंकि एक कैंडल बहुत बड़ा कैंडल बना। बहुत बड़ा कैंडल बनाने के बाद फिर हमें पॉज कैंडल के लिए वेट करना चाहिए। पॉज कैंडल बनने के बाद जब लो का ब्रेकडाउन होता है तो ही हम लोग सेल के लिए प्लान करते हैं, वरना प्राइस एक्शन के लिए वेट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे बड़ा कैंडल बनाया, पॉज कैंडल बनाने के बाद यहाँ पर इस तरीके से प्राइस पैटर्न बनाता है तो फिर इस लो के नीचे हम लोग सेल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हायर हाई फॉर्मेशन बनाते गए और यहाँ पर देखेंगे तो ये लोअर लो फॉर्मेशन बना करके मार्केट इसके नीचे डाउनफॉल किया है। अगेन 44,000 का लेवल इसके लिए रेजिस्टेंस बना, जैसे है 43,950 का लेवल ब्रेकडाउन किया। अगेन से मार्केट 43,830 820 का लेवल यहाँ पर टच किया, तो लगभग यहाँ से 100 पॉइंट 150 पॉइंट का मूव मिला। फिर अगेन मार्केट सेम 950 का लेवल का टच किया और फिर अगेन सेलिंग में आ गया। अभी हमारा ट्रेड और प्लान क्या होना चाहिए, यहाँ पर देखेंगे तो ये लोअर लो फॉर्मेशन बनाते आ रहा है, तो अभी हमारा ट्रेड और प्लान क्या होना चाहिए। कल मार्केट फ्लैट ओपन हो और जैसे ही इस लेवल का ब्रेकडाउन करेगा, इसके नीचे फ्लैट ओपनिंग के बाद फ्लैट ओपन हो 44,000 के नीचे ही ओपन होती है। 44,000 से लेकर के 43,800 के रेंज में, इस रेंज में ओपन होती है। 44,800 के नीचे जैसे ही क्रॉस करेगा हम लोग सेल करेंगे। क्लोजिंग के लिए वेट नहीं करना है, क्रॉस करते ही सेल करेंगे, क्योंकि हमारे पास स्टॉप लॉस का परफेक्ट स्पेस है 43,900 950। ये हमारे पास स्टॉप लॉस बन के आ रही है, तो 43,800 के क्रॉस करते ही हम लोग सेल कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 43,500 का सीधे टारगेट है। 750 थोड़ा सा हमारे लिए ये लेवल थोड़ा सा हमारे लिए यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, या फिर यहाँ पर प्रॉपर्ली 750 का ब्रेक कर जाने देंगे, या फिर यहाँ पर 800 के नीचे 5 मिनट ट्रेड कैंडल क्लोज करेगा। थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क बन सकती है। 43,750 थोड़ा सा इस सपोर्ट के लिए वर्क कर सकती है। मे बी यहाँ पर थोड़ा डाउनफॉल किया, अगेन यहाँ पर उछाल लेगा और फिर इधर से सेलिंग के लिए आएगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें सेल करनी है, लेकिन अलर्ट होकर के सेल करनी है। अगर 43,750 के रिजेक्शन देना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर 50 पॉइंट का स्पेस है, बहुत बड़ा स्पेस नहीं, इसलिए हम लोग 800 के नीचे सेल करेंगे। 800 को क्रॉस करेगा सेल करेंगे। 43,500 तक हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। इसके नीचे क्रॉस करती है तो 43,300 तक हमारा टारगेट होना चाहिए। बाइंग हम लोग कब करेंगे, यहाँ पर देखेंगे जबरदस्त सेलिंग आई है, जैसे ही 44,150 के ऊपर इसके ऊपर प्राइस एक्शन बिल्डअप करेगा। यहाँ पर ट्रेड लाइन है, इसके ऊपर इस तरीके से हायर हाई फॉर्मेशन बना करके ब्रेक करेगा, तो 44,150 के ऊपर यहाँ पर ग्रीन कैंडल क्लोज करने के बाद हम लोग बाइंग कर सकते हैं। 43,300 का फर्स्ट टारगेट, फिर 44,300 का फर्स्ट टारगेट, फिर 44,500 का टारगेट होना चाहिए। ये टारगेट होना चाहिए 44,350, फिर अगेन 500 का टारगेट होना चाहिए। तो अगर 150 के ऊपर ब्रेक कर जाती है अपर साइड में, तो फिर 44,500 350 ये सारे लेवल को टच करने आ सकता है, तो इसके ऊपर भी एक अच्छा स्पेस में मूव करेगा, तो हम लोग यहाँ पर बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा बेहतर प्राइस एक्शन लग रही है, अगर फ्लैट ओपन हुआ तो डाउन साइड क्रॉस करते ही सेल करेंगे, तो 43,500 हमारा टारगेट होना चाहिए। अगर बहुत बड़ा गैप अप एंड गैप डाउन ओपन हो जाती है तो फिर प्राइस सेक्शन के लिए वेट करना है हमें, फिर इसके बाद हमें ट्रेड के लिए प्लान करना है। चलिए अभी हम लोग निफ्टी को देख लेते हैं, निफ्टी का क्या सेंटीमेंट है। सेम निफ्टी भी यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, फिर यहाँ पर जो डे लो था, फ्राइडे का डे लो था, उसको टच किया और यहाँ से लोअर लो फॉर्मेशन बना करके डाउनफॉल किया। अभी उसके पास
19,480 का सपोर्ट है। 500 पहले सपोर्ट बना रहा था, अब 19,480 का सपोर्ट है। फ्लैट ओपन होगा 19,480 को ब्रेक करेगा, हम लोग सेल कर सकते हैं। फ्लैट ओपनिंग के बाद 19,480 को ब्रेक करते ही हम लोग सेल करेंगे। और यहाँ पर हम लोग का फर्स्ट टारगेट 19,400 और सेकंड टारगेट 19,350 का होना चाहिए। तो इसके नीचे एक अच्छा स्पेस है, लगभग 100 से 130-120 पॉइंट का स्पेस है। अब हम लोग बाइंग के लिए निफ्टी में कब प्लान करेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो इस तरीके से ट्रेंड लाइन बनता हुआ आ रही है। अगर 19,550 के ऊपर, इसके ऊपर हायर हाई फॉर्मेशन बनाने लगती है 19,550 के ऊपर, तो हम लोग बाइंग करेंगे। 19,640, 630 ये हमारे लिए टारगेट पॉइंट हो जाएंगे। तो अच्छा स्पेस है, 80-90 पॉइंट का स्पेस है। 19,550 के ऊपर प्राइस एक्शन बनते ही हम लोग बाइंग कर सकते हैं। बहुत बड़ा गैप अप एंड गैप डाउन ओपनिंग के बाद हमें प्राइस बढ़ने के लिए वेट करना है। एटलीस्ट 15 मिनट कैंडल बनने देना है, इसके बाद हम लोग को ट्रेड के लिए प्लान करना है। कल यहाँ पर फिनेंस निफ्टी की एक्सपायरी है, तो हम लोग इसे भी देख लेते हैं कहाँ पे हमें जीरो टू हीरो ट्रेड प्लान करना हमारे लिए बेहतर होगा। अभी डेली कैंडल में देखेंगे यहाँ पर फिनेंस निफ्टी में, तो ये भी लगभग सपोर्ट एरिया के पास में ट्रेड करिए। ये इसका सपोर्ट जो है 19,450 का, इसके लिए सपोर्ट जो है अभी 19,600 के ऊपर ट्रेड करिए। कल फ्लैट ओपन होते ही जैसे डे लो का ब्रेकडाउन करेगा, हम लोग यहाँ पर सेल कर सकते हैं। डे लो का ब्रेकडाउन करते ही 19,570 का लेवल ब्रेकडाउन करते ही हम लोग यहाँ पर सेल करेंगे। स्पेस भी छोटा है, फ्लैट ओपनिंग के बाद 19,570 का लेवल ब्रेकडाउन करेगा, हम लोग सेल करेंगे। फर्स्ट टारगेट 19,500 और सेकेंड टारगेट यहाँ पर 19,450 का होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग इजिली 19,450 तक आ सकती है, ये लेवल हमारे लिए टारगेट पॉइंट होना चाहिए। बट 19,570 को ब्रेक करते ही हम लोग को सेल करना है। बाइंग अभी यहाँ पे इग्नोर करेंगे, बाइंग तभी आएगी जब 19,720 के ऊपर प्राइस एक्शन बनना स्टार्ट करेगा, तो फिर बाइंग आने का चांस है। आई होप सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। बहुत बड़ा गैप अप एंड गैप डाउन ओपनिंग के बाद हमें प्राइस पैटर्न के लिए वेट करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल इन। जय हिंद।